तो इसमें शायर ने कहा है कि आह जाती है फलक पे, आह कहते हैं कि टूटे हुए दिल की सदा, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, क्या बात, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो रह जाने के लिए। क्या बात आप देख रहे हो। रोजा जुबान का भी है, आप क्या बोल रहे हो। रोजा आपके कान का भी है, आप क्या सुन रहे हो। रोजा आपके जहन का भी है, क्या आप सोच रहे हो। रोजा दिल का भी है, रोजा आपके हाथ का भी, क्या बेईमानी तो नहीं कर रहे। रोजा आपके पाँव का भी, आपके पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक का रोजा है। रोजदारी खाली पेट के लिए कि मैं सुबह शेर याद है, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था। सुनिए, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तूने जो खरीद कर अनमोल कर दिया। मदर टेरेसा कहाँ से आए हिंदुस्तान में, यहाँ पे उनको जाना जाता है, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। गांधी जी पूरी दुनिया में जाना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में जाना जाता है, हमारे नबी पूरी दुनिया में जाना जाता है, श्री राम जी पूरी दुनिया में जाना जाता है, वाहेगुरु जी पूरी दुनिया में जाना जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम की बात की जाए, ईसा मसीह की पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? उनके कारण लोगों को कुछ होना चाहिए इसके बारे में कोई जानकारी। देखिए, रमजान मुबारक महीना चल रहा है और रमजान मुबारक का महीना जो है तमाम इंसानियत के लिए बहुत ही ज्यादा मुबारक का महीना है। सबसे पहले मुझे और आपको समझना है कि इस रमजान में रोजा रखते हैं, ऐसे तो खाना पीना छोड़ देना ये तो रोजा है ही, लेकिन रोजा रखते क्यों है, बेसिक हमें समझना है कि रोजा रख के आपको एहसास पैदा होता है। जब आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, तो आपको एहसास पैदा होता है कि जिसको 2 टाइम खाना नहीं मिलता है वो किन हालात से गुजरता है। जब एक बंदा रोजा रखता है, दिन भर खाया नहीं पिया नहीं, शाम को अफ्तारी का टाइम होने वाला होता है, 2-3 मिनट रहे होते हैं, सामने पानी का गिलास रहा, वो नहीं पी सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको एहसास करना चाहिए कि कितने ऐसे बेचारे घर होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। तो सबसे पहले बेसिक यही है कि रोजा एक एहसास का नाम है, रोजा आपको एहसास दिलाता है। और दूसरी चीज, जो रोजा रखने वाले लोग होते हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देना ही रोजा नहीं है। अगर रोजा रख के भी आपके हाथ से किसी को तकलीफ पहुंची, रोजा रख के भी आपने गाली देना न छोड़ा, रोजा रख के भी आप बिजनेस में तो हेराफेरी न छोड़ी आपने, रोजा रख के भी आपने लूट घुसूट न छोड़ी, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, रोजा रख के भी आपका पड़ोसी आपसे नाराज रहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस बंदे को सिवाय भूखे प्यासे और कुछ नहीं मिलता है। असल रोजा है ये कि आपकी 24 घंटे की लाइफ बदल जानी चाहिए। मतलब रोजा सिर्फ फाका कशी का नाम नहीं है। अगर कोई ऐसा किसी को तकलीफ देता है तो वो सिर्फ फाका दे रहा है अपने आप को, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि रोजा रखा, बाकी रोजा उसका है नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बंदे ने रोजा रख के किसी को तकलीफ दे, किसी को भी, तो कहा कि उसको चाहिए कि वो कुछ खा ले, उसका रोजा काबिल कबूल नहीं है। उसको दिन का खाना, ये भूखा प्यासा रहना और रातों का जागना, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो यही बात, यही पैगाम है रमजान मुबारक महीने का कि हमारे अंदर एहसास होना चाहिए, इंसानियत का एहसास होना चाहिए। और रमजान के महीने में खूब कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का चूल्हा भुजा हुआ तो हमारी वजह से जले। तो यही एक इंसानियत का पैगाम जो प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को दिया, यही माह रमजान का पैगाम। और हम कोशिश करते रहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, और बाकी भी कोशिश करते हैं कि यही पैगाम तमाम कायनात के लोगों को जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे ड्रग्स, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो वो लोग जब रोजा रखेंगे तो ड्रग्स से बचने के लिए भी बहुत बड़ा जरिया है रोजा, जो आप सुबह से शाम तक फाके रहते हैं। क्योंकि जो हमारे साइंटिफिकली जब आपको खाना पीना अच्छे से मिलता है, फिर आपके डिजायर ज्यादा होते हैं। आप जब आप भूखे प्यासे रहते हैं तो आपकी जो है ना शौक ख्वाहिशात तो मर जाती है। तो जो लोग इस तरह के होते हैं उनके लिए रोजा अच्छी। अगर हम बात करें बंदगी की, जैसे दुआ करते हैं, नमाज करते हैं, या दुआ का नाम लेते हैं, जो भी होगा अपने धर्म के अनुसार भगवान का नाम लेते हैं, तो कहते हैं रमजान माह में ऊपर वाले का नाम लिया और डूब जाता है। सही जी बिल्कुल, अल्लाह के नबी इस्लाम का फरमान है कि रमजान के महीने में एक वक्त ऐसा होता है कि बंदा उस टाइम में जो अल्लाह से मांगता है उसको मिल जाता है। वो कौन सा टाइम होता है? वो टाइम होता है कि जब अफ्तारी का बिल्कुल टाइम करीब होता है।
अब यहाँ रोजा खोलने का वक्त होता रोजा खोलने यहाँ से अनाउंस होने वाला होता है कि अब आप तैयारी कर लें। उस टाइम में आप जो अल्लाह से मांगते हैं उस टाइम आपको मिल जाता है। और दूसरी बात, सुबह जब सहरी का टाइम होता है तो सुबह सहरी के वक्त में जब आप दुनिया सो रही होती है और आप सुबह को जागते हैं, कहीं ऐसे ठंडी इलाके वाले मौसम होते हैं वहाँ पर लोग सुबह को जागते हैं, ठंडे पानी से मुंह धोते हैं, उस वक्त में वो 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ के जब अल्लाह से मांगते हैं, ऊपर वाले के सामने हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता है। उस टाइम जो वो मांगते हैं ऊपर वाले को बड़ा पसंद आता है। और वो इसलिए भी होता है कि बंदा रात भर, एक तो आज रोजा रखा, उसने दिन भर भूखा प्यासा रहा, शाम को इफ्तारी की, फिर तरावी पड़ी तो रात को सो जाता, फिर आधी रात को जागता है। तो इसमें शायर ने कहा है कि आह जाती है फलक पे, आह कहते हैं कि टूटे हुए दिल की सदा, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, क्या बात, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो रह जाने के लिए। क्या बात। फिर यहाँ पर मैं वापस उसी बात पे आता हूँ। हाँ, लेकिन अगर वो रोजेदार, अगर उसके वो प्रैक्टिकली रोजा नहीं हुआ तो उसको रखना चाहिए था। रोजा रख के आप सुबह से शाम तक फाके रहे और उसी दौरान में रास्ते चलते हुए कोई ऐसा लाचार था जिसके पास किराया नहीं था, आपने 10-20 मिनट किराया उसको दे देना, आप समझो उस दिन का रोजा आपका कबूल हो गया। आपकी वजह से किसी बंदे को कोई राह भटक गया, आपने रास्ता दिखा दिया, रास्ता यहाँ को जाता है, समझो आपका रोजा कबूल हो गया। आपकी वजह से उस दिन किसी को खुशी महसूस हुई तो समझो उस दिन का रोजा आपका कबूल हो गया। उस दिन जो आप मांगेंगे वो कबूल होगा। वरना दिन भर आप लोगों को तकलीफें देते रहे, इंसानियत के ऊपर बोझ बने रहे और रात को आके आप मांगेंगे तो वैसा मांगना काबिल कबूल नहीं है। और आप भी आए रमजान वाले मिले हो, चलो आपको पूछेंगे रोजा रखा चेहरे में मुस्कुराहट तो है, रोजा रख के और मुस्कुराहट आ जाती है, ये रूहानी चीज है। हाथ से रोजा, हाथ से रूहानियत। तो जब आपका रिश्ते होते हैं वो जुबानी होते हैं, मुंह के, कुछ दिली होते हैं, कुछ जहनी होते हैं, है ना, कैलकुलेटिव होता है। तो कुछ रिश्ते जुबानी होते हैं, कुछ दिली होते हैं, कुछ जहनी होते हैं और कुछ रूह के रिश्ते होते हैं। जब रूह का ताज जुड़ता है ना तो फिर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे एक दिन कहीं फाके रहना हो, ऐसे भूखे पेट रहना हो तो तकलीफ हो जाती है, यार कैसे रहेंगे, नहीं पानी पीना है, खाना है, ये खाना है, लेकिन भूख की तलब ना प्यास की तलब, वो क्यों नहीं। तो जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप रख लो तो रोजा की अहमियत जिस तरह से फजीलत तो इमाम साहब ने बता दिया कि जिस तरह से हम रोजे की फजीलत की अगर बात करें तो इमाम साहब फाका कशी का नाम नहीं है, रोजा नजर का भी है, आप क्या देख रहे हो, रोजा जुबान का भी है, आप क्या बोल रहे हो, रोजा आपके कान का भी है, आप क्या सुन रहे हो, रोजा आपके जहन का भी है, क्या आप सोच रहे हो, रोजा दिल का भी है, रोजा आपके हाथ का भी, क्या बेईमानी तो नहीं कर रहे, रोजा आपके पाँव का भी, आपके पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक का रोजा है। रोजदारी खाली पेट के लिए कि मैं सुबह उठा, मैंने कितना खाया, रात को इफ्तारी की, कितनी की, वो रोजा नहीं है। रोजा है नियम का नाम। आपने आपको प्रतिबद्ध कर दिया, आपने नियम बना लिया, आज रोजा नहीं करना। ये 1 महीना हम जिस तरह से रोजा रखेंगे उसी तरह से 11 महीने की जिंदगी गुजरनी चाहिए, वो रोजा है, ताकि आप उसको ऐसा मानते हैं और ऐसा ही कुरान में जिक्र है। अच्छा, ये मैं नहीं मान रहा, ये कुरान का जिक्र है और मैं उसको अब इसमें प्यारी सी बात यहाँ कहते हैं कि एक बंदा रोजा रखता है, रोजा रख के तोड़ देता है बीच में, उस रोजे की कज़ा तो हो सकती है, लेकिन रोजा रख के अगर किसी का दिल तोड़े उसकी कज़ा नहीं है। इसमें खूबसूरत बात लिखी है, उस माफी की सजा ऐसा नहीं कि नहीं है, उसकी माफी उसकी माफी भी अगर मांग लेगा ना वो सजा मिलनी है। वो भी कहते हैं यही हमारा रमजान है, कहते इसी चीज को है कि रमजान के महीने में आपका दिल ऐसा बन जाए कि जहाँ से आप गुजरे वो लोग आपको देख के दुआएं दें। कहते हैं दुआएं मांगी नहीं जाती, दुआएं ली जाती। आप मुझे बोले सर मेरे लिए दुआ करना, वो नहीं है, बल्कि मैं इतना खुश हो जाऊँ, मैं खुद यहाँ से दुआ दूँ आपको। आप इतना खुश हो जाए मेरे कैरेक्टर से, मेरे लेन देन से, मेरी बातों से, मेरे अखलाक से, कि आप बोले वाकई बंदा है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, इसको ऊपर वाला सलाम करता हूँ। दुआएं ली जाती है, और जो दुआएं ली जाती वो तो आपको ऐसी जगहों पे काम आती जहाँ कोई चीज काम नहीं। बिल्कुल। तो अब चूंकि आप काफी टाइम के बाद, आप तकरीबन 1.5 साल के बाद में आपको सारे इकट्ठे बैठे हैं, तो जैसे मैं इनके लिए 2 लाइन में अर्ज कर रहा था, बल्कि 2 लाइनें मुख्तलिफ हैं लेकिन शुरू एक ही जगह से होती है। जैसे विनय भाई ने कहा कि मैंने थोड़ा सा रास्ता मुख्तलिफ गाड़ी में गुजर कर मैं यहाँ तक आया हूँ, शायर ने कहा कि फिर यूं हुआ
कि हसरतें पैरों में गिर पड़ी। क्या बात है। फिर यूं हुआ कि हसरतें पैरों में गिर पड़ी, फिर मैंने उनको रोंद के किस्सा खत्म किया। फिर कहा कि फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम, सब्र पेशेंस, फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि मंजिलें हैरान रह गई। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी पे एक मेरे को और याद आया, कहते हैं कि दोस्त दोस्त के लिए कहता है, सदाएं देते हुए और ख्वाब उड़ाते हुए, यानी कि दोस्त दोस्त को बुला रहा, हुआ कि भाग रहा, पीछे सुन नहीं रहा। उसने कहा कि सदाएं देते हुए और ख्वाब उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, फिर जमाने ने रोन डाला मुझे, फिर जमाने ने रोन डाला मुझे, मैं गिर चुका था किसी और को उठाते हुए, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। इसलिए जब दुनिया से इंसान मरता है ना, तो जब आखिरी विदाई की तरफ लोग मट्टी फेंकते हैं ना, तो मट्टी झाड़ रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। तो शायर ने कहा कि कहानी खत्म हुई, ऐसे खत्म हुई, लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो बहुत शुक्रिया कि आप काफी टाइम के बाद आपने ये जो इखलाक है, ये जो भाईचारा है, ये बना रहे। अमन जो है देश में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में बना रहे। तो उसके लिए कहते हैं कि जब से ये सिख, ये हिंदू, ये ईसाई, ये मुसलमान हो गया है, जब से ये सिख, ये हिंदू, ये ईसाई, ये मुसलमान हो गया है, मेरे देश के दुश्मनों का काम आसान हो गया। तो हमें वो कहते हैं कि हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। जान कहते हैं, क्या बात है। हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये मिट्टी सिखाती ही मुझे और आपको मोहब्बत सिखाती है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सिखाती है। तो जब तक मोहब्बत और भाईचारा बाकी रहेगा, हमारा मुल्क, हमारी रियासत बाकी रहेगी। आखिरी बात मैं आज कर रहा हूँ कि आजकल जिम्मेदारी जो बनती है, हमारी जो मजहबी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, इसलिए कि चाहे वो हमारे मौलवी हजरात हों, चाहे हमारे पंडित हजरात हों, चाहे हमारे सिख बड़े गुरु हजरात हों, चाहे हमारा पोप हो चर्च का, क्योंकि ये ऐसी आस्थाएं हैं कि जिनको लोग सुनना चाहते हैं। एक पंडित के अपने एक पंडित की अपनी फॉलोइंग है, हजारों की तादाद में है। बड़े से बड़ा IPS अफसर भी होगा, पंडित जिसम के जूता उतार के बैठे हैं, क्योंकि वो सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है इसको। वैसे एक मौलवी होता है, एक मजहब का जानने वाला होता है, तो बड़े से बड़े अफसर भी होंगे, वो उस टाइम पे दोजान होकर बैठेंगे, उसको सुनना चाहेंगे। तो इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में जो खराबियां चल रही है, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, दंगे फसाद हो, चाहे वो ड्रग्स को लेके जो बड़ा मसला चल रहा है, इन मामला के अंदर जब तक हमारे मजहबी लोग आगे नहीं आएंगे तो मसला ठीक नहीं होगा। काम इतना ही नहीं कि मैं मस्जिद में बैठ के मेरा काम हल हो गया, नहीं। एक पंडित ये समझे कि मंदिर में बैठ के मेरा काम हल हो गया, नहीं। एक सिख ये समझे गुरु के मैं अपने चर्च में बैठ के मेरा काम हल हो गया, गुरुद्वारे में बैठ के, वो नहीं होगा। पोप्स में चर्च में बैठ के हल नहीं होगा, बल्कि हमारा काम है आगे बढ़ के इंसानियत का हाथ पकड़ के आगे चले। पहला लीडर तो यही थे ना, पहले लीडर पंडित जी हुआ करते थे, मौलाना साहब हुआ करते थे, चर्च के जो फादर हैं वो हुआ करते, यही लोग हैं जो पहले लीड करते हैं। और इन्हीं की बात को लोग सुनते हैं, आवाम सुनती है, जहन में बिठाती है, फिर उसको अमली जामा पहनाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा बीज, ये आपके जो शब्द हैं, ये आपके जो अल्फाज हैं, ये बीज है, ये काम करते हैं। और कान जो है एक बच्चे का काम करते हैं, जो आप बीज बोल रहे हो ना, वो उसके दिमाग में बड़ा पेड़ दरख्त बनता है, फिर वो जहाँ छांव देता है, यहाँ जहर का बीज बोया होगा वहां जहर ही होगा, जहाँ पे आपने अमन प्यार सुकून का बीज बोया होगा वहां पे जन्नत वाला अमन प्यार। हम दुनिया से मरने के बाद बोलते हैं जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। अरे भाई, खुदा ने यहाँ पे इतनी नदी नाले फल हजार, एक मिट्टी है, खट्टा सेब यहाँ से निकलता है, मीठी खट्टी इमली यहाँ से निकलती है, मीठा सेब यहाँ, मीठा फल यहाँ से निकलता है, कड़वी चीज यहाँ से निकलती है। तो दूध यहाँ पे है, मखीर यहाँ पे है, हर एक चीज इस दुनिया में मिलती। तो इससे बड़ी जन्नत आपको कहाँ मिलनी है? हम इसको अगर बना दें, दुनिया भी हमारे लिए जन्नत है, मरने के बाद तो जन्नत है, वो अमाल है, वो हमारा इखलाक है, इखलास है। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं वो है, लेकिन मरने के बाद अगर जन्नत लेनी, पहले इस दुनिया जो आपको दी है उसको जन्नत बना लो, अपने घर को जन्नत बना लो, अपने मोहल्ले को अपने बातों से, अपने तरीके से, अपने सलीके से जन्नत बनाओगे तो आगे जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। दो चीजें हैं दुनिया के अंदर, हर इंसान मतलब कि किसी भी मजहब से रिलेटिव हो, हर इंसान दो चीजें चाहता है। एक चाहता है कि मेरी इज्जत हो, ठीक है, और दूसरा चाहता है कि
मेरे मरने का मुझे याद किया जाए। लेकिन हमेशा हर इंसान को याद रखना चाहिए कि तारीख जो है वो हमेशा इंसानों को याद रखती है और आगे आदमियों को याद रखती है। इंसान को याद रखा जाता है और वहाँ पर नाम नहीं बल्कि इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत आ गई, दर्द दिल आ गया, इंसानियत का दर्द खुद के अंदर समझना फील करना आ गया, तो समझो तारीख उसको याद रखती है। तारीख उसी इंसान का, एक बड़ा आदमी होता है, बड़ा इंसान होता है। बड़ा आदमी से अपने लिए बड़ा होता है, मेरी गाड़ी मेरा बनना। बड़ा इंसान सबके लिए बड़ा होता है, सबको लेकर चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो शायद दुनिया वो ठीक है अपने देश के चुने हुए नुमाइंदे थे, लेकिन आप पूरी दुनिया को जाते। मदर टेरेसा कहाँ से आए? हिंदुस्तान में, यहाँ पे उनको जाना जाता है, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। गांधी जी पूरी दुनिया में जाना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में जाना जाता है, हमारे नबी पूरी दुनिया में जाना जाता है, श्री राम जी पूरी दुनिया में जाना जाता है, वाहेगुरु जी पूरी दुनिया में जाना जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम की बात की जाए, ईसा मसीह की जाए, पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? उनकी कहा कि आजकल लोगों की खसलत बस ये हो गई है, इंसान नहीं रहे, आजकल लोग दरिंदे बन चुके हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली चेहरा है, चेहरा इंसान वाला है, शक्ल इंसानों वाली है, असल में इंसानियत नहीं। और दुनिया जिंदा है कुछ इंसानों की वजह से, वरना जो आज के हालात हैं तो दुनिया कब ही खत्म। तभी तो कह रहे हैं कि जब चलिए आपसे बात कर और भाई साहब आप मिले, आपसे बहुत जमाने बाद मुलाकात करके, ठीक है जोहर की नमाज थी, हम तो नमाज पढ़ रहे थे और आपसे मुलाकात। हम आपको इनवाइट करते हैं आज इफ्तारी का, आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आप मिलते रहे करिए। लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे फिर मिलेंगे, हम कहते हैं आप मिलते रहिए, हम जिंदा रहेंगे। एक शेर याद है, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था। सुनिए, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तूने जो खरीद कर अनमोल कर दिया। ठीक है ना, तो शुक्रिया। चलिए शुभम भाई की क्या नाम, आपका नाम बस मैं काफी कंफ्यूजन में